मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से प्रियंका प्रोहित। आज हम अपने डीएलएड आईटीआई कोपा की क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे। मैंने आपको उसमें एमएस एक्सेस में एक फ़ाइल क्रिएट करना बताया है ना, कि मैं एमएस एक्सेस के थ्रू एक टेबल कैसे जनरेट कर सकती हूँ, है ना। अब आज की वीडियो में हम देखेंगे एसक्यूएल। जब हमने डेटाबेस के टाइप पढ़े थे तो मैंने उसमें पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस। क्या पढ़ा था? रिलेशनल डेटाबेस भी एक टाइप पढ़ा था, है ना। तो आज मुझे पढ़ना है एक लैंग्वेज एसक्यूएल क्या होता है ना, एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल, है ना। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, है ना। यह एक आंसी का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, है ना। लैंग्वेज है जो एसक्यूएल को एसक्यूएल भी कहा जाता है। इसके द्वारा डेटाबेस को संचालित किया जाता है। मतलब एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। यह डेटाबेस में हमारे डेटा को संचालित करने का काम करती है। अब मैं आपको बताऊं, यदि आपको डेटाबेस की जानकारी नहीं है तो आप नहीं जानते डेटाबेस क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि डेटाबेस क्या है। जानकारियों का एक संग्रह होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में जानकारियों को स्टोर कर किसी सर्वर में रखा जाता है, तो वो एक क्या बन जाता है? डेटाबेस बन जाता है। डेटाबेस क्या होता है? बहुत सारी जानकारियों का कलेक्शन, है ना। और उस कलेक्शन को हम अपने सर्वर में स्टोर करके रखते हैं, तो दैट इज अ डेटाबेस। यह डेटाबेस पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज होता है ताकि इसे आसानी से खोला, मैनेज या अपडेट किया जाए। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस है, जो हम अपने सर्वर पे स्टोर करके रखते हैं, तो इतने अच्छी तरीके से व्यवस्थित होता है कि उसे हम जब चाहे देख सकते हैं, है ना। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो विद इन अ सेकेंड डेटा क्या है? हमारे सामने उठ के आना। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो डेटा क्या है? सेव है। जब तो वो डेटा हमारे सामने उठ के आ रहा है ना, तो दैट इज अ डेटाबेस, है ना। अब एसक्यूएल मतलब क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा एक रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज किया जाता है ना। जो रिलेशनल डेटाबेस है उसको स्ट्रक्चरल डेटा में क्या कर देते हैं? हम मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है। अब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। किस रूप में रखा जाता है? रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। और हर टेबल में क्या होते हैं? रो और कॉलम होते हैं, जिनमें डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। जो भी कॉलम में डेटा ऊपर जो रहता है वो क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। एसक्यूएल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिससे एक बड़े डेटाबेस को आसानी से हम क्या कर सकें? मैनेज कर सके, है ना। एसक्यूएल को जो उसके डिज़ाइनिंग प्रोसेस है इस तरीके से, जो भी हमारा डेटाबेस है हम उसको बहुत अच्छे से उसमें मैनेज कर सकते हैं। उसमें हम इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं, इंफॉर्मेशन को निकाला जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, और साथ ही डेटाबेस में हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि एसक्यूएल का काम एक बड़े डेटाबेस को मैनेज करना होता है ना। अभी एफटीपी या एसएमटीपी क्या होता है? जब भी हम नेट चलाते हैं तो कभी कभी ऊपर एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। ये क्या करता है? फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। एसक्यूएल क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि एसक्यूएल का यूज एक बड़े डेटाबेस को संवाद स्थापित करने के लिए किया जाता है ना। अब एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल के द्वारा हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि डेटा में हम नई चीज़ अपडेट कर सकते हैं, उसकी एंट्री में बदलाव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, फिर कोई नई जानकारी हम उसमें ऐड कर सकें। यह सब कार्य हम एसक्यूएल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? इसको यूज़ करने के लिए इसके लिए हमें एक बढ़िया मतलब अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें इसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका जो आईपी एड्रेस होता है, फिर उसका आईपी या सिस्टम के नाम के द्वारा डेटाबेस को हम किससे जोड़ते हैं? एसक्यूएल से जोड़ते हैं। उसके बाद आप अपने डेटाबेस को उसके बाद आप डेटाबेस का एक्सेस प्राप्त हो जाता है। मतलब हमें आईपी एड्रेस के द्वारा अपने डेटाबेस को एसक्यूएल से कनेक्ट करना पड़ता है, देन हम अपने डेटाबेस को फिर एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है? एसक्यूएल में जब भी हम एसक्यूएल पे वर्क करते हैं तो उसकी कुछ कमांड होती है। जैसे एसक्यूएल की कुछ जो मेन कमांड है जिनका इस्तेमाल रिलेशनल डेटाबेस में संवाद करने के लिए किया जाता है। पहले की है डीडीएल, सेकंड डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल, है ना। तो डीडीएल क्या है?
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? यह कमांड द्वारा टेबल के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है ना, मतलब जो DDL कमांड है इसके द्वारा हम जो भी हमारे टेबल का स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे टेबल को तैयार करना, उसको डिलीट करना, उसमें कुछ नई एंट्री है ना, बदलाव कर सकते हैं। दूसरा क्या है? DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML कमांड के द्वारा डेटा को मॉडिफाई कर सकती है, यानी एक तरह से डेटाबेस में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए क्या है? जिम्मेदार है। फिर क्या है? DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस कमांड का इस्तेमाल डेटाबेस यूजर को अथॉरिटी देने या वापस लेने के लिए किया जाता है, मतलब मैं एक यूजर को अथॉरिटी देती हूँ कि वो मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। ये हम किस कमांड के द्वारा करेंगे? DCL के द्वारा। नेक्स्ट एंड TCL क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है ना। इस कमांड का उपयोग से DML कमांड के साथ किया जाता है, जैसे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट में। ठीक है। फिर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इस कमांड का उपयोग डेटाबेस में डेटा फैच करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कुछ अपने डेटाबेस में डालेंगे और वो चीज़ तुरंत हमारे सामने उठ के आ जाएगी, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? DQL का। ठीक है। फिर SQL की अगर हम हिस्ट्री देखें तो क्या है? SQL जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फर्स्ट टाइम 1970 में किसके द्वारा? IBM ने शोधकर्ताओं ने रेमंड वाइथ और डोनाल्ड चैम्बरलिन द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। 1970 में IBM में। ठीक है। इसके पहले इसे SQL कहा जाता था, जिसके बाद में इसका नाम बदलकर SQL रख दिया गया। फिर क्या है? SQL को पहली बार IBM के डेटाबेस सिस्टम आर को मैनेज यानी उसमें बदलाव और कार्य करने के लिए तैयार किया था। इसके बाद 1979 में रिलेशनल सॉफ्टवेयर नामक कंपनी, जो कि बाद में ओरेकल कंपनी बनी, उन्होंने SQL के साथ अपना मॉडिफाई वर्जन निकाला जिसका नाम था ओरेकल V2 है ना। इसके मतलब इसने सबसे पहले जो डेवलप किया था IBM ने किया था, उसके बाद ओरेकल ने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया। इसके बाद समय के साथ छोटे बड़े कई बदलाव होते चले गए और डेटाबेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तरक्की हुई। फिर ओपन सोर्स SQL जैसे कि MySQL इत्यादि के आने से एक आम यूज़र के लिए इसकी उपलब्धता क्या हो गई? बहुत ही आसान हो गई। ठीक है। तो ये था हमारा SQL। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कमांड्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो में यही ऑफ करते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।